जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनियन बजट। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आज जो है यूनियन बजट जो है वो पेश किया है। मोदी 3.0 गवर्नमेंट का पहला बजट, ठीक है। और इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है, तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट बन सकता है, जैसा आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हेडिंग के अंदर निर्मला जो सीतारमण है उन्होंने प्रेजेंट किया है, दैट इज द कह सकते हो दैट इज द काइंड ऑफ द रिकॉर्ड 7th टाइम आप कह सकते हैं इन अ रो, एक साथ लगातार 7वां जो यूनियन बजट है वो प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ हम लोग थोड़ा जान लेंगे। यूनियन बजट होता है क्या है, ठीक है। जैसे यूनियन बजट, तो यूनियन का मतलब यूनियन गवर्नमेंट से हुआ, और बजट का मतलब जो होता है ये होता है क्या, बेसिकली एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट जो होता है अपने रिवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को आने वाले साल के लिए प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, आने वाले ईयर में, आने वाले साल में कह सकते हो तो कितना रिवेन्यू होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकती है, राइट। और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो फंड का जो है एलोकेशन किया जाता है, राइट। ये ध्यान देना है। तो जो बजट जो है टिपिकली जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी जो सीतारमण है, निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और बात करें फिस्कल ईयर, यहाँ पे फिस्कल ईयर वर्ड टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है, जो फिस्कल ईयर तो उसको फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। दैट इज फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होता है उस ड्यूरेशन को ही हम लोग फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर आते हैं, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो आइए कुछ और स्टैटिक जीके का पार्ट देखते हैं इसके अंदर। तो कह सकते हैं आज के दिन जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने जो है एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और उन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा हुआ है, रिकॉर्ड जोड़ा है किसका, मोरारजी देसाई का, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, जिन्होंने मोरारजी देसाई ने अपने आप में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया है, दैट इज द मोरारजी देसाई। 10 बार 10 टाइम्स उन्होंने प्रेजेंट किया है, और 10 टाइम्स के अंदर उन्होंने, मैं ना कह सकते हो रो मतलब कंटिन्यूअस कह सकते हो 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो इन्होंने यूनियन बजट प्रेजेंट किया है मोरारजी देसाई ने, जिसका रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया है, दैट इज निर्मला सीतारमण। इन्होंने आज 7वीं बार जो है बजट जो पेश कर दिया, ये ध्यान देना, राइट। तो और ये कह भी सकते हो ये पहला बजट है मोदी 3.0 गवर्नमेंट के अंदर, ये पहला बजट है आज के दिन जो प्रेजेंट किया गया है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो पहले जो मोरारजी देसाई है उन्होंने सबसे ज्यादा 10 टाइम्स जो है वो बजट प्रेजेंट किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे जो है दैट इज पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 टाइम्स बजट प्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप कह सकते हो थर्ड नंबर पे है प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने है ना कह सकते हो टोटल 8 टाइम्स जो है वो प्रेजेंट किया। और 8 टाइम्स के अंदर उन्होंने कंसेक्यूटिव की हम लोग बात करें तो 5 टाइम जो है कंसेक्यूटिवली उन्होंने, है ना आप कह सकते हैं एक साथ जो है 5 बार उन्होंने बजट प्रेजेंट किया है 8 में से, ठीक है। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है उन्होंने 5 कंसेक्यूटिव बजट जो है वो प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। ये ध्यान है 1991 से 1995 के बीच में, उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ठीक है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। आइए हम लोग देखते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहला, अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो बजट किसने प्रेजेंट किया था, तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था जेम्स विल्सन इन द ईयर ऑफ 1860। ये ध्यान देना, ये पहला पर्सन था जिसने ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करते हैं तो जेम्स विल्सन ने किया था। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, ठीक है, तो नाम क्या जाएगा, दैट इज आर.के. शनमुखन शेट्टी। ये आपको ध्यान देना है, ये फर्स्ट यूनियन बजट जो है आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट इंडिया में, है ना। और कब, 26 नवंबर 1947 इन्होंने प्रेजेंट किया था। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करो, और ये पहले इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन कहलाएंगे, दैट इज आर.के. शनमुखन शेट्टी, ठीक है। और उसके बाद फिर इंडिया को जो है रिपब्लिक स्टेटस मिलता है 1950 में। तो उस वक्त अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया, सो दैट विल बी द जॉन मथाई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर हम लोग बात करें फीमेल की, है ना, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, तो हम लोग बात कर सकते हैं दैट इज इंदिरा गांधी, ठीक है। बट ये ध्यान देना, इंदिरा गांधी उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, और उन्हें पोर्टफोलियो है ना अपने पास रखा था। और ये जो पोर्टफोलियो जो उन्होंने लिया था बेसिकली मोरारजी देसाई के, है ना, रेजिग्नेशन के बाद लिया था इन द ईयर ऑफ 1970। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अगर हम लोग फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो आंसर क्या जाएगा, दैट इज निर्मला सीतारमण। ये जो है पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी जो हम लोग फुल टाइम कंसिडर करेंगे, राइट। और 2019 में इन्होंने अपना ऑफिस लिया था। तो देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान देना चाहिए। फादर ऑफ इंडियन बजट किसको कहते हैं, दैट इज पीसी महालनोबिस। और अगर बोला जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जिनका अपॉइंटमेंट किया था उसका नाम क्या था, सो दैट विल बी द सीडी देशमुख।
तो आज हमने एक करंट अफेयर से स्टैटिक जीके कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।